वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं, लेक्चर वाइज ही से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो वी हैव द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोन प्लस मेट्री वर्ड से बना है। यहाँ ट्रिगोन का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल ऑफ कोर्स, है ना, एक ट्रायंगल। एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम ट्रायंगल का पूरा सोचते हैं, तो बेसिकली दैट्स योर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि पॉजिटिव से जब हम कोई भी एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एक्स से हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। एंड ये जब हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा, ये माइनस थीटा होगा एंड ये प्लस थीटा होगा। अब हम एंगल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं? देखो, सबसे पहले एक होता है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, सिंपल। अब वन राइट एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है वन राइट एंगल, है ना। एंड 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सो 1 सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा? 1/60 इंटू 60 टू 90, इतने राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। 1 सेकेंड कितने राइट एंगल के इक्वल होगा? 1/60 इंटू 60 इंटू 90। सेकेंड आता है हमारे पास ग्रेड सिस्टम। तो ये ग्रेड सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के अंदर हम एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन राइट एंगल, फॉर एग्जाम्पल नहीं, वन राइट एंगल जो है वो 100G, मतलब 100 ग्रेड के इक्वल होता है। सो 1G किसके इक्वल होगा? 100 मिनट के इक्वल होगा। ठीक है, एंड हमें पता है जो ये 1 मिनट है ये बेसिकली 100 सेकेंड के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर ये 1 सेकेंड, ये सारा हम किस में ले रहे हैं? ग्रेड सिस्टम में ये 1 मिनट 100 सेकेंड के इक्वल होगा। 1/100 इंटू 100 इंटू 100 राइट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ ग्रेड सिस्टम से हमें डिग्री सिस्टम में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 90 डिग्री है एंड यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाएगा? 100 ग्रेड सिस्टम। सो 1 ग्रेड सिस्टम किसके इक्वल है? 9/10 डिग्रीज के इक्वल होगा। ये ग्रेड टू डिग्री में चेंज होने वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू L/R। ये हमारा सर्कल है ना, एंड यहाँ पर ये थीटा है, ये आर्क लेंथ है एंड ये आर रेडियस है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। अगर L/R के ही इक्वल हो गई देन क्या होगा? 1C। थीटा इज इक्वल टू 2C। सो थीटा किसके इक्वल आ जाता है? 2 के इक्वल। सो थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। देखो यहाँ पर हमेशा जो एंगल है वो हमेशा हमेशा रेडियन में रखा जाएगा। किसी रेडियस पर अगर हम कभी भी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर ले तो उसकी वैल्यू 1 रेडियन होती है ऑलवेज। ओके, सो 1C या फिर 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है? 1C कह लो या फिर 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है? अप्रॉक्सीमेटली ये 57 डिग्रीज के इक्वल होता है।
ठीक है। नाउ देखो हमारे पास है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क कितनी है 2πr अपॉन 4r, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। यहाँ मैंने फिगर बनाई, ठीक है। ये क्या है, ये 2πr अपॉन 4, हाँ 4। ये बेसिकली यहाँ की हम आर्क लेंथ बता रहे हैं ना, मैंने ऐसे लिखा है ये 2πr अपॉन 4। 2πr इसका सर्कमफ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। नाउ 4 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, सो 2πr अपॉन 4 होगा, है ना। एंड यहाँ पर रेडियस, तो ये बेसिकली हमारे 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर कितना बन रहा है π/2। सो पाई सी कह लो या फिर पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। π/2 90 डिग्री पे है, सो पाई कितने पर होगा 180 डिग्री पर होगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई विच इज इक्वल टू समथिंग 57 डिग्री, ठीक है। ये तो मतलब जैसे में 45 डिग्री को करना है, सो ये π/4 के इक्वल होगा, है ना। 30 डिग्री है π/6 के इक्वल होगा। 75 डिग्री है, इसे हम कैसे बदलेंगे 75 है, सो ये हो जाएगा 25 अपॉन 60 पाई मीन्स 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। 3 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के, एक है 60 डिग्री, एक है 60 g एंड 5 π/6 रेडियन, ठीक है। देन 4th एंगल आपको निकालना है, तो सारे को ही डिग्री में कन्वर्ट कर लो। नाउ हमने क्या पढ़ा था 1g इज इक्वल टू 9/10 डिग्री, सो 60g इज इक्वल टू 9/10 इंटू 6, ये कितना आ गया 54 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। 9/10 इंटू 60 कर दिया 54 डिग्री आ गया। 5 π/6 इंटू 180 कितना आ गया 150, तो 360 हमें चौथा एंगल निकालना है, तो निकल गया ना। अब माइनस कर दो, इसे कितना आ गया 96 डिग्री आ गया, सिंपल। ओके, सो एक और क्वेश्चन। ये हमारे पास थीटा है, ये है 2 सेंटीमीटर एंड ये है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू L/r। L कितना है 2, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, सो 1/30। तो ये 1/30 रेडियंस आ गया, बट आपको ना डिग्री के अंदर आंसर देना है, सो 1/30 इंटू π/180 कर दोगे, है ना। सॉरी 180/π करना पड़ेगा ना हमें, तो ये कितना आ जाएगा 6/π डिग्रीज आ जाएगा अब हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन, ये 2nd था, ये 1st। नेक्स्ट है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर उसने कवर कराया है, तो बेसिकली उसने 120 डिग्रीज उसने कवर कर लिया है। कितना 120 डिग्रीज, तो 20 मिनट में बेसिकली उसने कितना कवर किया है 120 डिग्री। बिकॉज आपने पढ़ा होगा 10th में भी कि वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करता है अपना, ठीक है। तो 20 मिनट के अंदर कितना करेगा 120 डिग्री करेगा। अब इसे यहाँ पर इन्होंने लेंथ पूछी हुई है, ओके। तो एंगल को पहले थोड़ा सा हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू L/r हम तभी लगाएंगे जब ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। 120 इंटू π/180 कितना आ गया 2π/3 आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू
एंड लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मिनट हैंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर ये 2π/3, तो हमारा 1 मिनट। इफ़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, सॉरी लेंथ ऑफ द मिनट हैंड है, तो मतलब एक सर्कल के लिए तो वो उसका रेडियस का काम करेगा ना, रेडियस का, तो यहाँ पर 10 यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 20π/3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आगे, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मिनट हैंड कवर करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, इसमें आपने ये 6 तो पढ़े ही हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन एंड सेक थीटा, ये तो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना। एक चीज़ और बता दूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी, ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा, इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है अब याद रखने की, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नहीं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यस, सो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी करके। नाउ यहाँ पर साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, तो बाकी के नेगेटिव हो जाएंगे सारे। ठीक है, एंड वो बच्चों जैसी चीज़ मैं नहीं करवाऊँगी कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा की इक्वल होगा, हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे चलो मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा इन्होंने लिखा हुआ है, साइन 180 तो यहाँ है माइनस थीटा, मतलब इसके अंदर लाई कर रहा है, तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव होता है साइन, यस, तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज़ निकल जाएगा। बट अगर देखो साइन 90 या फिर 180 हुआ, साइन 90 या फिर 180 हुआ, देन हम साइन 180 माइनस थीटा को भी साइन थीटा लिखेंगे। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे वो हमें क्या देगा, माइनस कॉस थीटा, क्या देगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एंड अगर मैंने पूछा कि साइन 270 माइनस थीटा मुझे क्या देगा, साइन 270 यहाँ है, 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वो बात कर रहा है, तो यहाँ क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन 270 माइनस थीटा मुझे माइनस कॉस थीटा देगा, माइनस साइन थीटा नहीं देगा, माइनस कॉस थीटा देगा, एंड जो कॉस 270 माइनस थीटा है वो मुझे माइनस साइन थीटा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझानी है। 90 एंड 270 के अंदर हम इनका उल्टा करके लिखते हैं कि साइन का क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, सेक का क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे, एंड सॉरी सेक का कॉसेक लिखेंगे एंड टेन का कॉट लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। ओके, अब ग्राफ्स पे चलते हैं थोड़ा। तो ग्राफ्स देखो कैसे कैसे बनेंगे, देखो ग्राफ्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y यहाँ पर साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 तक +1 तक वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 एंड π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 आपने क्लास 10th में वैल्यू याद करी होगी, कितना होता है +1, देन पाई,
पाई पर कितना होता है उसका, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन 3 पाई/2 -1, देन 2 पाई 0, 5 पाई/2 कितना आ गया +1। तो बेसिकली आप ये चीज़ देख रहे हो ना कि जब भी 2n+1 पाई, एक मिनट, हाँ, साइन थीटा 1 कब कब होगा, जब आप देख रहे हैं कि 4n+1 पाई/2 जब भी वैल्यूज हमारी आ रही है ना। एंड साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा n पाई है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, वो यहाँ पर 0 ही उसकी वैल्यू हो रही है। एंड 4n+1 इंटू पाई/2, यहाँ पे साइन थीटा हमारा 1 हो जाएगा। नाउ साइन थीटा -1 कब हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 4n+3 पाई/2, जब उसकी वैल्यूज़ हम इसमें n को 1 2 3 जब भी आप रखेंगे, देन यहाँ पर हमारा साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे यहाँ पर जब हम कॉस थीटा को देख रहे हैं, देखो कॉस थीटा को जब हम देख रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, जहाँ पर y इज इक्वल टू -1 एंड 1। ओके, सो देखो कॉस थीटा 0 कब कब हो रहा है, 0 कब होगा, देखो पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इट मीन्स ये 2n+1 पाई/2 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा +1 कब कब हो रहा है, +1 हो रहा है 2n पाई पर, 2n पाई पर +1 हो रहा है। यस यस, हाँ देखो अगर हमने n को 0 डाला तो ये कॉस 0 0 हो रहा है। एंड जब हम n को क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, तो 2 पाई पर 1 हो रहा है, सॉरी, हाँ, कॉस थीटा 1 आ रहा है 2n पाई पर। एंड कॉस थीटा -1 कब आ रहा है, कॉस थीटा -1 आएगा 2n+1 पाई पर, 2n+1 पाई। एंड टेन थीटा 0 कब होगा, टेन थीटा 0 जब होगा जब वो n पाई की इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब होगा, 4n+1 पाई/2 ना, साइन थीटा 1 कब होगा, ये तो उसके लिए था ना। एंड साइन थीटा -1 कब होगा, 4n+3 पाई/2। एंड साइन थीटा 0 कब होगा, n पाई पर होगा, है ना। अब अगर हम कॉस थीटा का देखें, कॉस थीटा 0 कब होगा, 2n+1 पाई/2 एंड कॉस थीटा 1 हो जाएगा 2n पाई पर। एंड कॉस थीटा -1 होगा 2n+1 पाई। एक बार यस, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, ये याद हो गया। नेक्स्ट है ये टेन थीटा। टेन थीटा का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ हमें क्या याद रखना है, यहाँ हमें बस याद रखना है टेन थीटा 0 कब बन रहा है, टेन थीटा 0 बन रहा है n पाई पर। जैसे साइन थीटा 0 कब बन रहा था, साइन थीटा भी 0 किस पर बन रहा था, n पाई पर, टेन थीटा भी n पाई पर ही 0 बनेगा। तो देखो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये पाई/2 पर
10 पाई/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। 3 पाई/2 क्या होगा, इन्फिनिटी 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 यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये इस टाइप से बता रही है, अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसके डोमेन से बाहर की जो ये हमारा एक्स है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 2n-1 पाई/2 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एन को यहाँ पर 1 पुट करो, क्या आ गया, पाई/2। मतलब पाई/2 पर तो एक्चुअल में जो हमारा 10 पाई/2 है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। अगर मैंने यहाँ पर एन को 2 रखा तो ये क्या आ गया, 3 पाई/2 आ रहा है ना। सो 3 पाई/2 यहाँ देखो, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाला तो कुछ मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इन्फिनिटी तो हम बता ही नहीं सकते हैं। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ पर अगर मैं एन की जगह -1 रखूँ तो ये -3 पाई/2 हो जाएगा, है ना, -3 पाई/2। यस, तो ये 10 - 3 पाई/2 भी तो, एक मिनट, 10 को मैंने क्या रखा, -1 -2 -1, यस, हाँ करेक्ट है। तो ये नॉट डिफाइंड हो रहे हैं, इसलिए इसके डोमेन से बाहर की चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये डोमेन से बाहर है उसके। सो आई होप ये याद हो गया है। एंड यहाँ पर इसका देखो, एक बार मैं कॉस थीटा साइन थीटा भी थोड़ा सा दोबारा बता दूँ। जो ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा वाला है, इसमें साइन थीटा का डोमेन क्या है, डोमेन आप कुछ भी डालो, आर रियल वैल्यूज़, एंड रेंज क्या है देगा ये आपको हमेशा, क्या, -1 एंड 1। मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है साइन थीटा की, +1, एंड मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, -1। उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। जैसे क्वेश्चन भी मैं बता दूँ, जैसे sin x1 प्लस sin x2 प्लस sin x3 3 के इक्वल है, तो आपको क्या बताना है, cos 2024 x1 प्लस cos 2024 x2 प्लस cos 2024 x3 किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यूज़ बेसिकली क्या होगी, ये जो पूरा है ये 1 के इक्वल होना पड़ेगा ना, क्योंकि ना तो ये 1 से कम हो सकता। देखो, अगर आप इसे मान रहे हो कि ये 0.5 होगा तो ये 1.5 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज 1.5 तो कभी साइन थीटा ज़िंदगी में नहीं हुआ है। तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से लेके -1 के बीच ही हो सकती है। तो इन तीनों को ही +1 बनना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम 3 इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ओके। सो मतलब हमारा x1 x2 एंड x3 किसके इक्वल हो गया, पाई/2, क्योंकि साइन पाई/2 ही किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। साइन 90 ही तो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर cos 2024 x1 एंड इसकी वैल्यू देन क्या हो जाएगी, मतलब x1 x2 एंड x3 पाई/2 के इक्वल है, एंड cos पाई/2 किसके इक्वल होता है, cos पाई/2 की पावर कितनी भी लगा लो वो तो 0 ही आना है। क्या है, cos पाई/2 कितना होता है, 0। तो ये 0 + 0 + 0 कितना आ गया, 0। कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब ये जो cos थीटा वाला है, इसकी रेंज एंड डोमेन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर डाल सकते हो, इसकी भी रेंज -1 से +1 है। मैक्सिमम cos x की वैल्यू +1 हो सकती है एंड मिनिमम कितनी, -1 हो सकती है। ठीक है, नाउ साइन के अंदर साइन x प्लस पाई/2, मतलब अगर आपने साइन थीटा में, थीटा बोल दूँ, साइन थीटा प्लस 90 डाला है तो वो क्या आएगा, हमारे पास cos x आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आप ये सिमिलर चीज़ देखो, आपने बस पाई/2 से आप जब शिफ्ट कर दोगे, मैंने इसे
शिफ्ट कर दिया π/2 से, तो देखो ये इस टाइप का ग्राफ बना देगा, बिल्कुल इसकी तरह ग्राफ हो जाएगा। देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है, बस π/2 से ये शिफ्ट हुआ हुआ है ना। देखो साइन, थोड़ी सी गंभीरता से समझना, ये चीज़ समझ आ जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। साइन का जो ये ग्राफ है, इसे π/2 से बस शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, π/2 से बस शिफ्ट कर दिया है हमने, तो हमारा कॉस थीटा का ये तो ये ग्राफ बन रहा है। देखो इसे ये यहाँ जुड़ रहा है एंड ये इस टाइप से, बस π/2 से अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो कॉस थीटा के ही हमारे पास ग्राफ आ रहा है। अब देखो टेन थीटा के डोमेन में आप क्या डाल सकते हैं, आप डोमेन में टेन थीटा के डोमेन में ही क्या है, इन्फिनिटी तो कभी डोमेन में नहीं आती है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो तो ये क्या है इसका डोमेन क्या है टेन थीटा का, 2n+1 r-2n+1 π/2, क्योंकि इस वैल्यू पर ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो रियल नंबर्स में से इन सारे को हटा के वो इसका डोमेन हो जाएगा कि वही वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज तो आप कुछ भी डालो, -∞ से इन्फिनिटी, रियल नंबर हो जाएगा, कुछ भी डालो इसमें। कॉट थीटा का ग्राफ देखिए, कॉट थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कुछ इसका उल्टा टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r-n π, क्योंकि देखो ये पाए पर ही क्या है, अनडिफाइंड हो रहा है, क्या हो रहा है, पाई पर अनडिफाइंड हो रहा है, n पाए पर अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पाए r-n π, देखो यहाँ अनडिफाइंड हो गया, यहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ सेकेंड थीटा, कॉसेक थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉसेक थीटा का ग्राफ, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी r-n π है, मतलब यहाँ पर पाए पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। देखो इन चीज़ पे ध्यान दो, ये एंड सेक थीटा का ग्राफ ये रहा, ठीक है।